संग दोषा अध्यात्म नित्या वापस आना पड़ेगा, यहाँ जाऊंगा नहीं। सुख दुख नहीं कर रहा तो वही पूछा ना कि वहाँ पे तूने मेरे को पूछा, मैं तो सोच कुछ शनिवार का कराना ना, तू कह रहा मेरा बनता नहीं, सोमवार का नहीं साफ बनता। बोले ऐसा गलबात खत्म होगी ना फिर तो क्या नहीं, मैं वीरवार तो करवा रही हूँ, वीर शुक्र शनि जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। गौरांगी मेरी आवाज सुन पा रही है बच्चा? अर्चना बीबी जी आप सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। एक हफ्ते के अंतराल के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग एक्चुअली 2 वीक्स ब्रेक, एक हफ्ते की तो कक्षा नहीं हुई, उससे पहले संडे कक्षा हुई। और क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव आश्रम में था तो उसकी व्यस्तता के कारण और कुछ थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण तो हमने इस कक्षा को संडे को नहीं लिया। और फिर हमने कहा चलो आप सबके पास एक हफ्ता और है टू रिवाइज एंड लर्न दी 15th अध्याय। तो पुनः आज हम कक्षा में सभी मिल रहे हैं एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। आज कक्षा में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपसे बातें करनी है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है और आप सबके इनपुट्स की आवश्यकता है। जब जब जीवन में मुझे कहीं संशय होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी उसका समाधान है मेरे लिए। तो आज 2-3 बातें आपसे करूंगी कक्षा के बीच में भी और विश्राम के तरफ, जिससे कि जो बच्चे कभी कभी 10-15 मिनट जो लेट जुड़ते हैं वो भी जुड़ जाएंगे कक्षा से तब तक। तो आइए हम लोग सभी श्री राधा रमन जी का ध्यान करते हुए, अभी अभी हिंडोला उत्सव श्री राधा रमन जी में विश्राम हुआ। रक्षाबंधन वाले दिन 12 तारीख को श्री ठाकुर जी आखिरी बार इस वर्ष के लिए हिंडोला में विराजमान हुए और अति दिव्य झांकी श्री राधा रमन देव जी की हम सबको प्राप्त हुई। मुझे आशा है आप सबने भी इस सुंदर मनोरथ को अपने अपने घरों में सिद्ध किया होगा और अपने अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता को और बढ़ाया होगा, ऐसी मेरी आशा है, एटलीस्ट निमाई पाठशाला के स्टूडेंट्स से। तो आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्री ठाकुर जी के चरणों के अद्भुत नूपुरों का, उनके चरणों की अद्भुत झांकी का दर्शन करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी अपने अपने नेत्र बंद कर ले। श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है या चित्रपट है तो उसके दर्शन करते हुए उन्हीं का केवल और केवल श्री ठाकुर जी का ही स्मरण करते हुए सम बुद्धि से
पिछली कक्षा में हमने किया था। अन्यत्र कहीं भी आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपका चिंतन इस 1 घंटे की, मेरी भी 2 छोटी बहुत चंचल लालियां हैं, मेरे भी आश्रम में बहुत व्यस्तता चल रही है, पर इस 1 घंटे के लिए मैं केवल आपकी और श्री राधा रमन देव चुकी हूँ, और आप भी केवल और केवल 1 घंटा पूर्ण रूप से समर्पित होकर कक्षा में ध्यान लगाइए। श्री राधा रमन जी का परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरुषधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाधवे लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विप्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का पुनः कक्षा में स्वागत है। बहुत से बच्चे और जुड़ गए हैं क्योंकि जो आपसे चर्चा करना चाहती हूँ उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ, पर ऐसा मेरा मन कहता है कि थोड़ा धीरज धारण करना चाहिए क्योंकि बच्चे कुछ लेट तक जुड़ते रहते हैं। तो हम और एक बार पाठ कर ले, फिर देखते हैं 15वें अध्याय से पहले। आई विल डिस्क्लोज द सरप्राइज फॉर यू एंड आई होप इट विल बी अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ईच वन ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत अद्भुत अपॉर्चुनिटी इस वर्ष हम सबको मिलने वाली है। तो आइए पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। थोड़ा आप भी धीरज धरिए, प्रैक्टिस है, इसे कहते हैं अभ्यास करने की रीति, कि आपको कुछ बताना है पर आपको भी कुछ सुनना है। अगर कोई कह दे कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है और बताए नहीं तो रातों की नींद उड़ जाती है। और ये सच बताएं, ये केवल एक सीक्रेट है कि अगर ये केवल आपका और हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव महाराज जी का भी ये स्वभाव है। अगर आप कभी कह दो कि महाराज जी आपको कुछ बताना है, तो आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक महाराज जी को निद्रा देवी स्पर्श नहीं कर सकती। तो ये हम सबका ही एक बहुत अद्भुत एक लक्षण है। पर इस कक्षा के लिए हम थोड़ा धीरज धारण करेंगे और कक्षा में प्रवेश करेंगे और फिर कुछ समय बाद आई विल डिस्क्लोज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग न्यूज, इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ निमाई पाठशाला। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। जल्दी जल्दी कौन उच्चारण के लिए इनिशिएट करना चाहेगा? आज गौरांगी का हाथ सबसे पहले उठा है, तो आज हम गौरांगी से प्रारंभ करेंगे। एंड आई डोंट वांट कि मैं रैंडमली आपको उठाऊं, मैं चाहती हूँ कि उत्साहित होकर आप अभ्यास करें कक्षा से पहले और स्वयं इनिशिएट लें कि मैं कक्षा में पाठ करने का करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और जो बच्चे रेपिटेटिव है, भक्ति श्यामल और जो ये हमारा लाला धनंजय है, दीक्षा है, वो सब है, इन सब का उच्चारण में बहुत सुंदर है, सुन चुकी हूँ। आई वांट कि और बच्चे जो हमारी कक्षा में 100 से ऊपर बच्चे हैं और बच्चे भी इनिशिएट करें तो उसका आनंद होगा। ठीक है बेटा, जिसको आप बोला जाए केवल वो ही अनम्यूट करेगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। हम जल्दी जल्दी इसका पाठ करेंगे। गौरांगी प्रारंभ करेंगी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो फिर हम इससे प्रारंभ करेंगे गौरांगी, उसके बाद एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उसके बाद आप द्वितीय अध्याय के पाठ से प्रारंभ करें बच्चा। वसुदेव सुतं और देवं मुझे पता नहीं क्यों सुनता कम है, तो आप सब थोड़े उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अत द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् एदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्य अकीर्तिकरमर्जुन।
अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन। गुरु इशु भी नहीं बच्चे, इशु भी। कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजाः वरिसूदन। पूजा हा के हा पे र है तो ये पहले है पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हा वरिसूदन। वेरी गुड। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भूत्वं भेक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव प्रेच्छा गाओ गाओ सब गाओ। छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम् नाही हम शादिमां त्वां आपका वो जो उसका छंद है बेटा वो नहीं बिगड़ना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपद्यमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर बेटा गौरांगी, वेरी वेरी गुड। शिवांगिनी, क्या मेरा वीडियो पॉज हो गया है? शिवांगी तो पाल्टा जी, अपनी स्क्रीन पॉज हो गई आपकी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच तूष्णीम नहीं है, उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तू है, तू नहीं है। ये अब आप थोड़े एक मतलब एक सीढ़ी और ऊपर आ गए हो, तो ये तू इनमें आप थोड़ा अब ध्यान रखेंगे। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। वेरी गुड। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह कौमारम नहीं कौमारम। कौमारम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तथा थोड़ा धीरे देह गा सकते हैं, उच्चारण ठीक करेंगे पर थोड़ा धीरे गति स्पीड। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा
आगमापायिनो नित्यान् तांस्तितिक्षव भारत। यम ही तांस्तितिक्षस्व भारत। तांस्तितिक्षव भारत। प्रतीक्षा के बाद स्व भी है बेटा। तांस्तितिक्षव मात्रा भारत। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यान् तांस्तितिक्षस्व भारत। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। सो अमृतत्वाय सम कल्पते। दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽनन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि उभयोरपि दृष्टोऽनन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते विद्यते सतः सतः उभयोरपि त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। वेरी गुड। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। एक बार दोबारा इसको लेंगे बेटा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि उभयोरपि दृष्टोऽनन्तत्वदर्शिभिः। इसका अभ्यास करना बेटा। ओके। अविनाशी तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कौन आगे? अभी अब आप और कौन करेगा? इंदिरा जी शायद। इंदिरा जी आगे प्रारंभ करेंगी। इसी को दोबारा उठाएंगी। अविनाशी तो तद्विद्धि। राधे राधे। जी राधे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न विनाशम कर्तुमर्हति। विनाशम अव्ययस्यास्य न न कश्चित् कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं। अब अगली लाइन ध्यान से सुनिए। अगली इनका की लाइन सुनिए। न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवत् बोलो जी एक बार सुनिए पहले, फिर आप उच्चारण करेगा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवन्त इमे देहा नित्य सुप्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। तस्माद्युद्ध स्वभारत। अंत अंत अंतवंत इमे देहा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। हाँ जी। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूय
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो छंद पे थोड़ा अभ्यास करिए तो कुछ अलग उसमें होगा। इसका जो स्वर आएगा वो ठीक रखिएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते माने हन्यमाने। आप जो श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण करें तो उसका जो स्वर भी आपका एक साथ ही चलना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बीच में किसी छंद में गा रहे हैं और बीच में आपका जो छंद परिवर्तन हो जाए। तो वो ध्यान रखिएगा। जी। वेदा विनाशिनम नित्यम वेद विनाशिनं नित्यं य वेदा एनं वेदा वेदा विनाशिनम नित्यम विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। आगे वासांसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानेन संयाति नवानि देवी। यहाँ उच्चारण में त्रुटि हुई आपकी। वासांसि जीर्णानि यथा पहले सुनिए इंदिरा जी। इंदिरा जी आप पहले सुनेंगे तब पता चलेगा त्रुटि कहाँ पर है। साथ साथ उच्चारण करेंगे तो समझ नहीं आएगा। इंदिरा जी आप पहले सुनिएगा। नहीं सुनिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्णानि अन्यानि। ठीक है जी। अब अरुणा पांडे जी कंटिन्यू करेंगी। साथ साथ पढ़ रहे हैं। मैं उसके जो ओष्ठ है वो हिल से देख पा रही हूँ पर इनिशिएट करिए। मैं चाहती हूँ आप आगे बढ़ के इनिशिएट करें। अरुणा जी नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छोद्योयं दाह्योऽयं अक्लेद्योष्येव इसको च। ध्यान से देखिए। ये मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था। ये थोड़ा कठिन उच्चारण है। इसको ध्यान से संधि से छेद करके इसको लिख लीजिए। और जो लोग प्लीज इसको बोला गया केवल वो ही म्यूट रखें। इंदिरा जी अच्छेद्योयम अध्यायोयम दोबारा सुनिए। अरुणा जी पहले ध्यान से सुनिए। इसको पेंसिल से मार्क करिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योष्य एव च। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योष्य एव च। नित्य सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योष्य एव च। वेरी गुड। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादि अरुणा जी दोबारा बोलने में जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्। दोबारा गाना है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुं तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि शोचितुमर्हसि। विपिन जातस्य अग्रवाल हि जी और ध्रुव नीचे आगे प्रयास करेंगे। जातस्य हि ध्रुव अरुणा जी अब बहुत सुंदर अरुणा जी, अरुणा जी अब आगे उठाएंगे विपिन जी और बीवी जी। अव्यक्तादीनि भूतानि, प्रयास करिए, नहीं होगा तो मैं किसी और को अव्यक्तादीनि भूतानि स्वराज व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तानि ज्ञायेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यं पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यमचेन मन्ये शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद चैव कश्चित् देहि नित्यं वधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वं देहि नित्यम अवध्योयम देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वधर्मपि चावेक्ष्य स्वधर्म स्वधर्म चावेक्ष स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतिमर्हसि धर्मयाधियुधाचेयो यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत्। इसको गाएंगे स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाचेयो धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत्, इसका अभ्यास करिएगा। क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत सुंदर। अनुज आगे लो। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। बच्चे की आवाज नहीं आ रही बच्चा, बहुत कम आ रही है अनुज। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यावादांश्च बहून् वदिष्यन्ति अवाच्य बेटा, तवाहिताः। अवाच्य नहीं अनुज, अवाच्यवादांश्च बहु, अवाच्या नहीं है, अवाच्य। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बच्चे सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया था। आप सब उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, पर इतना इनिशिएट नहीं ले रहे हैं अभी बहुत बच्चे। मैं देख रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, बट आप कक्षा में उच्च स्वर से नहीं पढ़ना चाह रहे। ये आपकी इच्छा है, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा अपने उच्चारण में। तो आप अगर आप कुछ गलत उच्चारण भी करते हैं तो हम रुक के, वी आर वन क्लास, वी आर वन फैमिली, तो हम रुक सकते हैं। आइए अब हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। एक बार दोबारा देखें। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? हमने पूर्व के श्लोक में किया था। किस प्रकार भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, की जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सबको समान करके हमें हर परिस्थिति में सम बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम सम बुद्धि से जब जीवन में हर कर्म करेंगे तो उस कर्म का अगर कभी भी कोई पाप हमको प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक में व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे प्रिय सखे अर्जुन, इस जो सम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो एक बुद्धि वाले होते हैं, वो अपनी उस पूर्ण बुद्धि, उस पूर्ण ऊर्जा को एक जगह निश्चय करने वाले होते हैं। पर जो व्यक्ति ऐश्वर्य में, लौकिक जगत में अपनी बुद्धि को मान सम्मान संबंधों में उलझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि एक नहीं अनंत होती है और बहुत शाखा वाली होती है। इसका अर्थ क्या है? भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सम बुद्धि, एक बुद्धि वाले ही स्थिर होकर मुझ में अपने आप को लगाने में सक्षम होते हैं। पर जो अनेक बुद्धि वाले होते हैं, जो लाभ हानि हित अहित सुख दुख इन सबको सोचकर जीवन में कर्म कर, वो जो व्यक्ति होते हैं वो अनेक बुद्धि वाले होते हैं। वो सदा संशय में ही रहते हैं। वो जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेने में सफल नहीं होते। वो सदा दूसरों पर निर्भर करते हैं कि मैं सही करूं गलत, मेरी लाभ किसमें है, मेरी हानि किसमें है। तो भगवान कहते हैं कि सम बुद्धि को प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करने के लिए सम बुद्धि का होना अति अनिवार्य है। हे कुरुनंदन, इस सम बुद्धि प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि ही एक होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, जिनके जीवन में एक इष्ट निश्चित नहीं है, जिनके जीवन में एक गुरु निश्चित नहीं है, जिनके जीवन में धाम निश्चित नहीं है, वो अन्य बुद्धि वाले हो जाते हैं। वो हर जगह जाकर गिरते हैं, हर जगह से फिर उठते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर फिर गिरते हैं। उनके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि तू डर मत, तू समबुद्धि होके युद्ध के लिए अग्रसर हो। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन
बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। एक आखिरी बार, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखेह कुरु नंदन, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। कि जो अनेक बुद्धि वाले हैं वो कभी भी मुझे प्राप्त कर नहीं सकते, वो अनेक निर्णयों में, अनेक बातों में उलझ जाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम, ध्यान से देखिए, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इसको हम इसके साथ हम एक और श्लोक लेंगे जिसमें भगवान एक संगी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। पहले आप इसका उच्चारण शुद्ध करें, फिर हम अगले श्लोक की ओर चलेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। एक आखिरी बार, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इसके अगले श्लोक की ओर चलेंगे हम। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इससे पहले वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जो व्यक्ति, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो व्यक्ति व्यवहार में, आसपास के संबंधों में, सुख दुख की तुलना में, हित अहित के विषय में, इन सब कामनाओं में अपने आप को उलझा रहे हैं, स्वर्ग के लिए ही हर कार्य करने, स्वर्ग मतलब अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, उस ऐश्वर्य के लिए, उस कंफर्ट के लिए जो कार्य कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे खूब आनंद से अपना समय व्यतीत करने का अवसर मिले, मैं खूब आनंद से इंद्र की राज में खूब आनंद करूं। तो जो लोग ऐसी बुद्धि वाले हैं कि जो कामनाओं से ग्रसित है, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, जो वेदों में कहे हुए सकाम निष्काम कर्म क्या है कि हम केवल श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता हेतु जीवन के हर काम को करना चाहते हैं। पर वेदों में बहुत जगह ऐसे भाव लिखे गए हैं कि ऐसा करने से आपको ऐसे इस चीज की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से। आपने बहुत से अनुष्ठान भी विशेष देखे होंगे जो सकाम
सकाम मतलब आप किसी कामना हेतु कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगी, मेरे साथ ये हो जाए तो मैं ये इतने लोगों को खिलाऊंगी, ये सकाम भाव है। तो जो लोग कामनाओं में ग्रसित रहते हैं, लोकाचार में, व्यवहार में ग्रसित रहते हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, और जो सकाम कर्मों को करने वाले हैं, भोग के सिवाय, अपने सुख के सिवाय और कुछ भी नहीं, कुछ और श्रेष्ठ है ऐसा मानने वाले हैं, वो अविवेकी पुरुष इस प्रकार की जिस पुष्पित बुद्धि को और वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कामनाओं में ही उलझा है, जो व्यक्ति केवल स्वसुख के लिए ही कर्मों को करता है, ऐसे व्यक्ति की जो दिखाऊ वाणी है, जो एक बड़ा आर्टिफिशियल जीवन, जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीते हैं, वो बहुत ही अविवेकी पुरुष है जो ऐसा जीवन जीते हैं। और ये पुरुष केवल किसको प्राप्त होते हैं? पुनर्जन्म को, क्योंकि ये कर्म ही उसलिए करते हैं कि वो स्वसुख की प्राप्ति करें, और स्वसुख की प्राप्ति हेतु कर्म करने से आप उस कर्म बंधन के विषय सर्कल में पुनः बंधते जाते हो, और जब आप पुनः उस कर्म बंधन में बंध गए तो इस मनुष्य जीवन के त्याग के बाद आपको किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर वो केवल अपने जीवन में उन्हीं को ही महत्व देते हैं जो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करने वाले कर्म है। तो वो वही काम करते हैं जिसमें उनको हानि, उनको लाभ होता है। पर जब आप स्वसुख के लिए, स्वलाभ के लिए जीवन में कार्य करते हैं तो आप ठाकुर जी को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आप पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए सम बुद्धि होना आवश्यक है, और भगवान की प्राप्ति के लिए सकाम नहीं, निष्काम कर्मों को ही करने से भगवान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर भाव से वो भगवान कहते हैं, यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान कहते हैं ऐसी पुष्पित वाणी, ऐसी अविवेकी पुरुषों की जो वाणी है, ऐसी पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, जो पूर्ण रूप से कामनाओं में फंस चुका है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच चुका है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, जिनको केवल भोग में और ऐश्वर्य में, अपने कंफर्ट में, अपने लाभ में, अपने हित में, अपने हर काम में अपने आप का ही स्मरण आता है, उस मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, एक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है केवल वो ही मुझे
प्राप्त कर सकता है, पर जिसकी बुद्धि भोगों में, व्यवहारों में, संबंधों में उलझी हुई है, वो अनेक शाखाओं की बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे समझने में असामर्थ्य है, और उस मनुष्य की जो बुद्धि है वो परमात्मा में एक निश्चय होने में सक्षम नहीं होती, इसीलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को, अपनी इस बुद्धि को एक निश्चित वाली करके, एक निश्चय वाली करके केवल मुझ में ही लगाओ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसके बाद आज के आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सॉरी, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें कहा गया है कि वेद तीनों गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। 3 गुण कौन से वेदों में कहे गए हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये कह रहे हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं, कि केवल हर विषय को वेद केवल इन 3 भागों में ही, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे भगवान इसको हमें बताएंगे कि 3 गुणों में किस प्रकार हर चीज का वितरण हुआ है। पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से भी रहित हो जा, क्योंकि इन तीनों गुणों से भी अगर कुछ परे है तो कौन है? वो स्वयं मैं हूं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, और योग क्षेम की चाहना भी मत रख कि तू और परमात्मा परायण हो जा। तो भगवान कह रहे हैं कि तू हर तरह से, हर मोह से मुक्त हो जा। तू केवल हर तरह से, हर संबंध के बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक परिस्थिति से आने वाले फल के बारे में ना सोचकर केवल मुझ में जो निरंतर नित्य है, भगवान परमात्मा, उत्तमों में भी सबसे उत्तम पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम जो मैं हूं, उसमें तू अपनी पूर्ण श्रद्धा रख। ऐसा कह के भगवान कहते हैं कि तू परमात्मा परायण हो जा, कि तू केवल पूर्ण रूप से मुझ में शरणागत हो जा। आइए इसका हम 3 बार उच्चारण करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आइए जल्दी से 5 श्लोकों का गान करके फिर हम अगले भाग की ओर जल्दी से अग्रसर होंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च
बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित् वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्री राधा लाल की जय। आइए जल्दी से 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। वैष्णवी प्रथम श्लोक से जल्दी से प्रारंभ करें, उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी आज आपसे ही आपके श्रीमुख से सुनने वाले हैं। एक एक श्लोक बोलते जाइए। प्रणामा, मेरी आवाज आ रही है? बेटा। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। अर्चना जी, अधश्चोर्ध्वम् अधाश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषये प्रभाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। निशा गुप्ता जी, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। सरोज जी, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। प्रसृता पुराणी। वरुण अरोड़ा जी, निर्माण आदितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैः विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। बहुत सुंदर। साक्षी उठ जाओ। न तद्भासयत। जी भैया मैं प्रयास करूंगी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड। गरिमा जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गरिमा जी, आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है? बेटा अभी आई, अब बीच में कट गई थी। जी जी अब आ रही है। ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ज्योति बजाज जी, शरीरम। प्रणाम गुरुमा। प्रणाम गुरुमा। शरीरं यद्वाप्नोति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः द्वित्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
आपकी लाली कह रही है आप मेरे संग संग गाओ। बहुत सुंदर, वेरी गुड बच्चा। उर्वशी जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बहुत सुंदर। सब म्यूट रखिए प्लीज, मेरा निवेदन है। आकांक्षा जायसवाल जी म्यूट रखिए। संजय रुकल जी। उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। छोटी लाली बीबी जी की अर्चना बीबी जी, छोटी लताक्षी, राधिता, क्या नाम है, यतन तो अनम्यूट करो बीबी जी। बारहवां इसको 10 तक आते हैं, 10 तक याद करो आगे। 10 तक तो राधा रमन को सुना दिए, अब आगे याद करो। धनंजय, यतन तो इसको नहीं आता। यतन तो योगी नश्चैनम, आपसे सुन लिया मैंने धनंजय। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मनवस्थितं यतन्तो यत्कृतात्मानो नैनं पश्यत चेतस। बेटा इसमें उच्चारण त्रुटि है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। इसमें हम सुधार करेंगे। ज्योति खन्ना जी। यद आदित्य गतं तेजो जगत् भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विधि मामृतम्। वेरी गुड जी, बहुत सुंदर। दीक्षा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। ऋतुपालिता जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वेरी गुड। भक्ति श्यामल बेटा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रुतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेह चाहम्। ये दूसरी नम्रता और वो दो लोग सिस्टर्स हैं हमारे पास, नम्रता और दूसरी लाली जो है वो आप बिल्कुल बेटा इसमें वैदेश्च नहीं है, वेदेश्च है, ठीक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च, ठीक है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्, ठीक है। भद्रेश। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। शरा नहीं शर बेटा, ठीक है। आपने याद किया है, बहुत अच्छा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बहुत सुंदर। साक्षी जी। उत्तमः। आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई साक्षी जी। उत्तमः। अच्छा आप मधु जी गाएंगी। मधु कपूर मधु अपूरु कपूर। उत्तम पुरुष सत्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। प्रथम लाइन में बच्चे त्रुटि है। मधु जी आप प्रयास करेंगे एक बार। मधु जी अनम्यूट करके। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य पुरुषा
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। कहाँ गए? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। आइए अब हम अगले श्लोक की पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहते यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। परमात्मेत्युदाहृत दाहृत जी यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। बहुत सुंदर। आइए जल्दी से अब हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। वैसे ही समय बहुत हो गया है, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आप सबकी स्क्रीन पर अगला श्लोक है। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके देवे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो यहाँ भगवान स्पष्ट क्या कह रहे हैं कि इससे पूर्व श्लोकों में हमें समझाया गया है शर और अक्षर, विनाशी और अविनाशी के बारे में, कि इस पृथ्वी पर या तो दो प्रकार के जीव रहते हैं, या तो शर या फिर अक्षर। शर है जो विनाशी है, जो विनाशी प्रवृत्ति की है, जैसे ये देह है, और अक्षर जैसे ये आत्मा जो कि अविनाशी है। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इन दोनों से परे, इससे इनके अलावा भी एक श्रेष्ठ पुरुष और है, जिसे पुरुषोत्तम परमात्मा कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम कौन है? ये परमात्मा कौन है? वो स्वयं मैं हूँ। ये शर अक्षर की प्रवृत्ति वाले जीवों के अलावा भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ शक्ति है इस धरती पर, जो कि परमात्मा नाम से कहलाई जाती है। और ये परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं मैं हूँ। ये शर और अक्षर जीवों से परे और सर्वोत्तम है। ये सभी पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए पुरुषोत्तम है। ये सभी में सबसे उत्तम है, इसीलिए सर्वोत्तम है। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन किया गया है, वो पुरुषोत्तम स्वयं मैं श्री कृष्ण ही हूँ। पर हमारी दुनिया की परिभाषा में उत्तम का क्या अर्थ है? जो दौलत, वैभव, धन, सम्मान, इन सब में श्रेष्ठ जिसे माना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा उत्तम व्यक्ति है। पर भगवान कहते हैं कि जो ये लोकाचारी में जो उत्तम, जिसको हम सब कहते हैं, आप मुझे उसकी उत्तम श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ मत समझना। केवल मैं वो हूँ जो इन सब में तो उत्तम हूँ ही हूँ। पर इन तीनों लोगों, उत्तम का अर्थ भगवान जो समझाना चाहते हैं कि इन अविनाशी तीनों लोक में प्राण शक्ति को धारण करने वाला, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, जो हम सबके भीतर है और जो हम सबके बाहर भी है, वो शक्ति, वो स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं सब में उत्तम हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ। पर उत्तम से ये मत समझना कि केवल धन, संपत्ति, वैभव से ही उत्तम हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जिससे तीनों लोकों में जीवों का
संधान होता है और जो हमारे भीतर बनकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और बाहर भी सब कुछ बनकर हमें इस प्रकृति का इस जीवन का आनंद लेने में हमको सक्षम करते हैं। वो शक्ति परमात्मा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भगवान कहते हैं कि क्षर अक्षर के अलावा एक और श्रेष्ठ व्यक्ति है जो कि परमात्मा है, और वो कौन है? स्वयं मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि, हम चाहते हैं हम सबसे उत्तम हाथों में रहें जो हमको हमारा मार्गदर्शन करें। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सबसे उत्तम केवल मैं ही हूँ। तो मेरे ही शरणागत होके अपने जीवन में निष्काम कर्मों को आप सब करें। तो आइए 3 बार इसका हम गान करेंगे, फिर हम मॉडल स्टोरी की ओर अग्रसर होंगे। यस्मात् शरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् शरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके देवे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। एक आखिरी बार, यस्मात् शरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग ये 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को हृदयस्थ करें। शेष 2 श्लोक हम रह गए हैं हमारे इस अध्याय को पूर्ण करने में। तत्पश्चात हम कुछ समय के लिए कंठस्थ के लिए हम फिर से श्रीमद् भागवतम की ओर बढ़ेंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर पुनः हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। इसकी जो पूर्ण आपको जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको समापन जब ये अध्याय है ये पूर्ण होगा तब हम आपको देंगे। आइए आज की मॉडल स्टोरी से पहले आपको मैं बहुत शुभ सूचना देना चाहती हूँ। तो आज की जो मेन वो जो सूचना है जिसको बहुत उत्साह से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हर वर्ष आपने देखा होगा कि अक्टूबर में हमारे द्वारा वृंदावन से नाट्य प्रस्तुति जो हमारे जीवन की अलौकिक कथा है, जो गोपी गीत कथा है, उसमें हम नाट्य प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं जिसमें कुछ वृंदावन के बालक हैं जो पिछले 2-3 सालों से आप देखते आ रहे हैं। वो उसमें नाट्य के अपने अपने किरदार को खूब आनंद से उसको निभाते हैं और स्वयं भगवान राधा रमन जी की इतनी कृपा है कि वो प्रत्यक्ष उनके भीतर उन पात्रों को सार्थक होते हुए हम दर्शन करते हैं। तो इस बार हमारा ऐसा भाव है कि हम जो नाट्य प्रस्तुति जैसे पिछले वर्ष श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर पे कुछ बालकों ने, जो निमाई पाठशाला के भी कुछ बालक हैं जो उसमें थे, तो जैसे अनुज है जिसने मुख्य किरदार उसमें श्री हरिदास ठाकुर जी का निभाया था, और ऐसे बहुत से अन्य बालक हैं जिन्होंने इस पूरे प्रस्तुति को सार्थक करने में खूब खूब दिन रात मेहनत करी थी। तो इस वर्ष हम लोग एक ओपन ऑडिशंस करने जा रहे हैं फॉर दिस प्ले। जो हम इस बार की नाट्य प्रस्तुति का जो विषय है उसमें अभी 2-3 विषयों में हम लोग अभी चयन करने में हमको अभी समय है, पर क्योंकि अभी हमारे पास पूर्ण 1 महीना पड़ा है तो हम लोग 1 या 2 दिन में आपको फेसबुक के माध्यम से डेट्स बताएंगे, जिसमें आपको प्रेफरेबली हम वीकेंड ही रखेंगे जिससे कि आप सब लोग धाम आ सकें। और हम ऑडिशंस करने वाले हैं इस बार के पात्रों को लेकर। और इस बार ये जो प्रस्तुति हम हर बार जो वृंदावन में जो बालक रहते हैं उनके साथ मिलकर करते थे, इस बार हम ये प्रस्तुति निमाई पाठशाला के माध्यम से श्री गोपी गीत कथा में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रस्तुति की जो प्रतीक्षा है ये स्वयं महाराज श्री भी करते हैं, अन्य सब वैष्णव जन है वो बहुत तीव्रता से बहुत उत्सुकता से इस प्रस्तुति की प्रतीक्षा करते हैं कि, और मुझसे पिछले वर्ष बहुत बच्चों ने कहा कि माँ हमको भी जुड़ना था, आपने हमको बताया नहीं, हमने भी प्रस्तुति करी है, हमारी भी रुचि है। तो इस बार इसीलिए हमने लगभग 2.5 महीने पहले ही
आप सबको ये सूचित कर दिया है कि जो अक्टूबर की कथा होने वाली है उसकी प्रस्तुति के लिए हम ओपन ऑडिशंस करने वाले हैं निमाई पाठशाला के अंतर्गत। जो ऑडिशंस है आज 14 तारीख है, तो हम एंड ऑफ अगस्त के अंदर हम इन ऑडिशंस को हम करेंगे, जिसमें तब तक कि हम लोगों को भी मालूम, आपको विषय तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप ऑडिशंस के लिए नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रुचि है कि आप इसका हिस्सा बने, इस प्रस्तुति का हिस्सा बने, तो आप अपने ऑडिशंस देंगे। तत्पश्चात आपको देखने के बाद हम आपको जो आपका पात्र है वो नियुक्त करेंगे। तो ये आप सबके लिए बहुत सुंदर अवसर है श्री ठाकुर जी के चरणों में उनकी ही लीला को समर्पित करने का। तो आप सब लोग एंड ऑफ अगस्त के जो वीकेंड है उसके आप अपना अवकाश रखें, और अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई वैष्णव अगर उस समय नहीं आ सकता तो हम अकोमोडेट करेंगे कि वो जब उनको सुविधा हो 1-2 दिन ऊपर नीचे वो आके ऑडिशंस कर जाएं। उसके बाद फिर जो सितंबर मिड है उसमें आपको 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ ब्रज में रहना पड़ेगा, जिसमें हम एक्चुअल प्रैक्टिस और तब तक हमारे पास उसकी पूरी प्रस्तुति का जो ऑडियो है वो सब तैयार होके हमारे पास उपलब्ध होगा, और फिर हम उसके ऊपर रिहर्सल्स प्रारंभ करेंगे। तो 15 सितंबर लगभग से हम अब से निवेदन करेंगे कि 10 दिन के लिए आप सब धाम आए, जिसमें आपको ना सोने को मिलेगा, ना आपको कुछ भी करने को मिलेगा। दिन रात बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं। तो आप सबको ये अवसर है कि आप इस नाट्य प्रस्तुति से जुड़े, या तो ये अब जो पंच पात्र हैं, जो पंचदेव हैं, या फिर जो एक और हमारे पास विषय है श्री द्रौपदी जी का। तो कुछ ऐसे विषय हैं बहुत अलौकिक जिसमें से महाराज श्री अभी चयन करेंगे कि किस पे हमें फाइनली अपनी प्रस्तुति तैयार करनी है। तो आप में से जो भी रुचि रखते हैं वो आज निमाई पाठशाला की कक्षा के बाद फेसबुक पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पे अपने नाम भेजें, जिससे कि हमको पता चल जाए कि कितने बच्चे रुचि रख रहे हैं। उसके अनुसार हम ऑडिशंस की फाइनल डेट आप सबको बताएंगे। पुनः ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें खूब खूब कृपा का अनुभव जो इससे जुड़े हैं वो कर चुके हैं, और आप सब जरूर अगर आपकी रुचि हो तो इसमें आप एटलीस्ट ऑडिशन देने के लिए तो निश्चित रूप से आप लोग आए। तो आइए कक्षा के 3य भाग की ओर अग्रसर हो। 3य भाग में जो मॉडल स्टोरी है, आज की मॉडल स्टोरी खूब आनंदित है, और मैं बार बार इस विषय को आप सबको बताती हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक स्थान पर एक सर्कस प्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति होता है जो अपने कंधे पर बैठकर 20वीं मंजिल पे 2 बिल्डिंग्स खड़ी हैं, 20वीं मंजिल के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधता है, और बांधने के बाद वो अपने कंधे पर अपनी बालिका को बिठाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उस रस्सी पर चलकर जाता है। तो जब उसने ये स्टंट करने का ऐलान किया तो उस समय जो जितने भी लोग थे, जितने भी सब जन थे वहां पे, वो जोर जोर से हूटिंग करने लगे, जोर जोर से बोलने लगे, अरे कैसे करोगे। वो सब डर रहे थे कि कंधे पर बालिका बैठी है, कैसे ये व्यक्ति एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचेगा। तो वो जो व्यक्ति था वो भी इतने लोगों को देखकर और इतना रिस्की था, कंधे पर लाली बैठी है, कैसे उस दूरी को नापेगा, उसके लिए वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। फिर क्या होता है कि उसने वो जो अपना जो शो है, अपनी जो प्रस्तुति है, उसे प्रारंभ किया। तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अपनी बालिका को बिठाकर ध्यान से धीरे धीरे उस व्यक्ति ने उस जो दूरी है उसको पार कर लिया। अब जैसे ही उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचा और फिर उसने नीचे आया तो नीचे पूरा मंच लगा था, लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह वाह, आपने खूब बहुत सुंदर आपने किया, हम तो बहुत बहुत प्रसन्न है, हमने सोचा ही नहीं था कि आप कभी कर पाएंगे, हम तो बहुत घबरा रहे थे। तो उसने जो एंकर था उसने बोला कि आपने बहुत सुंदर किया, बहुत आपकी जीवन की मेहनत है, खूब उनकी बढ़ाई करी। तो जो व्यक्ति जिसने उसको नापा था, जो एक कोने से दूसरे कोने तक गया, तो उसने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो सारी जनता बैठी थी, सबने एक बार उन्हें देखकर देखा था तो उन्हें कहा कि अरे बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपने तो बिल्कुल, हमें 100%, आप शर्त लगा दो, हम उस पे किसी भी प्रकार की शर्त लगाने को तैयार हैं कि आप दोबारा भी इस पूरे क्रम को पुनः कर सकते हैं।
तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप सबको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है? तो सबने कहा हाँ बिल्कुल, सब जोरों से ताली मारने लग गए, जैसे करते हैं कोई अच्छी प्रस्तुति करे तो वंस मोर चिल्लाने लगते हैं। तो उनको लगा कि शायद उन्हें दोबारा ऐसी इस प्रस्तुति को देखने का अवसर मिलेगा, तो वंस मोर करने लगे। तो वो जो व्यक्ति था तो उसने बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने माइक पे कहा कि अच्छा आप लोगों को मुझ पे इतना भरोसा है तो मैं निश्चित रूप से पुनः इस कृत्य को आपके सामने दोहराऊंगा। पर उसने कहा क्योंकि आप सबको मेरे पे पूर्ण विश्वास है कि मैं कर ही लूंगा, मतलब कोई संदेह की दूर दूर तक बात नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस कृत्य में, पिछली बार जब मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग गया तो मेरे कंधे पर मेरी लाली थी, तो सब लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था, पर क्योंकि अब आप सबको मेरे पे पूर्ण भरोसा है, आप तो शर्तें लगाने को तैयार है, आप लोगों को क्या 100 नहीं 1000% श्योरिटी है कि मैं ये कर लूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अपना एक बालक मुझे प्रदान करे जिसको मैं अपने कंधे पर बैठकर इस रस्सी को पार करना चाहता हूं। तो जो लोग ताली बजा रहे थे, वंस मोर कर रहे थे, अब वही सब शांत होके सबकी शक्लों के रंग उड़ गए और सब कहने लगे कि हम अपना बालक नहीं दे सकते, आप कैसी बात करते हैं, आप कुछ हो जाए तो, कोई होनी अनहोनी हो जाए, हम अपने बालक से हाथ धो बैठेंगे। वही क्राउड, वही लोग, वही जन जो 1 मिनट पहले वंस मोर के नारे लगा रहे थे, कह रहे थे हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, ऐसे कह के जोर जोर से चिल्ला रहे थे, 2 क्षण बाद ही वो सब मौन हो गए। तो हमारे जीवन में भी कुछ परिस्थिति ऐसी सी ही है। हम कहते हैं कि हम राधा रमन देवजू पर विश्वास करते हैं, पर जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है जो अनुकूल नहीं प्रतिकूल होती है, क्रोध आता है, तो एक क्षण नहीं लगता हम लोगों को संशय करने में कि ये है भी है कि नहीं। अपने इष्ट में कई लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि पूर्ण शरणागति इष्ट में नहीं होती, तो कुछ समय प्रयास करने के बाद अगर चीजें अपने अनुकूल नहीं चलती, अपनी बुद्धि से अपने अनुकूल नहीं, एक बात मेरी सदा याद रखिएगा कि जीवन में हर एक परिस्थिति आपके अनुकूल ही है, पर ये अंतर है कि आपकी दृष्टि में वो इस क्षण प्रतिकूल दिखती है क्योंकि आपकी दृष्टि उस अनुकूलता को देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। पर जो भी जीवन में घटित होता है, प्रतिकूलता भी अगर आती दिखती है तो वो कहीं ना कहीं जाके हमें कहीं ना कहीं अनुकूलता ही प्रदान करेगी, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। तो हम विश्वास तो रखते हैं कि हाँ राधा रमन देव जो है, हाँ मंदिर में बैठे हैं, हमें वृंदावन जाना है, हमें दर्शन करने हैं, पर अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण शरणागति नहीं है, पूर्ण निष्ठा नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास है तो विश्वास बनाए रखने के लिए आपको उसमें पूर्णता से अपने जीवन में उस विश्वास को उतारना ही पड़ेगा। वो जीवन की ऊंचाइयों, अगर हमें जीवन ठाकुर जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो क्रोध, संशय, द्वंद, दुविधा, ये सब चीजें स्वतः जीवन से हटने लगती हैं। जो भी जीवन में आता है वो प्रसाद रूप से ये मेरे संग हो रहा है, निश्चित राधा रमन देवजू की दृष्टि है। जिस जन ने ये मान लिया कि राधा रमन देवजू की दृष्टि है, वो कभी भी जीवन में आने वाले किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने उस संबल को, अपने उस विश्वास को नहीं खोता। तो जीवन की ऊंचाइयों पर, मुसीबतों की रस्सी पर आपको इस पार से उस पार श्री राधा रमन देवजू लेकर ही जाएंगे। जब आपने सोच लिया है कि मेरे जीवन में सकाम कुछ भी नहीं है, सब कुछ निष्काम है, केवल एक ही उद्देश्य है कि श्री राधा रमन देवजू के चरणों की अविचल भक्ति प्रीति ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरे जीवन में जीवन व्यतीत तो मैं कर रही हूँ, पर मेरा सारथी मेरे इष्ट हैं। जब जीवन में ये सब चीजें आपके भरोसे में होंगी, ये विश्वास की नहीं, पूर्ण विश्वास। बहुत लोग बोलते हैं मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, पर जब जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आती है तो वो विश्वास भी डगमगाने में, महाराज जी कहते हैं ना कि पहले हम शिव जी पे जाके बम 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 करते हैं और फिर जब एक हफ्ते में बम 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 से हमारा काम नहीं बनता तो फिर हम
अन्यत्र जाकर फिर हम देवी जी के पूजन में लगते हैं, फिर हम फिर ठाकुर जी पर आते हैं, फिर हम अन्यत्र हनुमान जी पर जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब आप ही मेरे बचाने वाले हो। ऐसे में तो हर इष्ट भी हर भगवान भी सोचते हैं कि दर दर का, वो कहते हैं ना, दर दर का भिखारी घर पे भूखा ही जाता है। तो हम अब भी अपने इष्ट का चयन करके पूर्णता से उनके चरणों में निष्ठा रखें। अभी नहीं, अगर आपके हित में अभी कोई वस्तु, कोई भाव नहीं होगा तो वो जीवन में तभी आएगा जब श्री राधा रमन देव जी की इच्छा अनुसार वो आपके जीवन में आना होगा। तो अपने आप को ये ना कहकर कि मैं श्री ठाकुर जी में विश्वास रखती हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, उस पूर्ण विश्वास को अपने जीवन में उतारें। अपने आप से जिज्ञासा करें कि इस प्रतिकूलता में क्या आज मैंने अपने इष्ट पर कुछ संदेह तो नहीं किया, आज मैंने अपने आपे को, अपने क्रोध को तो नहीं व्यक्त किया। क्रोध करूं क्यों जब करने वाला मैं नहीं, परिस्थिति को लाने वाला मैं नहीं, इस पर प्रतिक्रिया देने वाला मैं नहीं, तो फिर क्रोध क्यों, संशय क्यों, द्वेष क्यों? इन सब चीजों पर स्वतः चिंतन करने से ही जो विश्वास, जो मुख का, महाराज जी कहते हैं ना, श्लोक को पहले मुखस्थ करो, फिर कंठस्थ करो, फिर हृदयस्थ करो। तो क्या आपके जो इष्ट के प्रति आपका भाव है वो केवल मुखस्थ ही है? राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन जी, पर जीवन में अगर एक ठाकुर जी ने आप ही को सुधारने के लिए छोटी सी ठोकर लगाई नहीं, तो आप ऐसे कर कैसे सकते हो मेरे साथ? मैंने इतनी विकासशी रखी, मैंने इतने ब्राह्मणों को जमाया और आपने ये किया। ऐसे में ठाकुर जी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। अपने जीवन की हर प्रतिकूल अनुकूल, हमारे में वो अर्जुन जो श्री भगवान के इतने परम सखा है, उनमें भी इतना संग ठाकुर जी का प्राप्त करने के बाद भी वो दृष्टि नहीं थी कि वो इन संबंधों से ऊपर उठ सके। पर जब भगवान को कहा उन्होंने, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि मैं इस व्यवहार जगत को समझ पाऊं। तो हम भी इस व्यवहार जगत से अपने जो सब तरह से अपने नाते हैं उनको, उनसे हृदय से नहीं जुड़कर, महाराज जी कहते हैं इस जीवन में दही में बूंदी की तरह बनो, दही में नमक की तरह। नमक क्या है? नमक को दही से अलग कर सकते हो? अगर नमक को दही में मिलाओ तो हम क्या कहते हैं? हम नमक बन जाते हैं। हम ऐसे घुल जाते हैं व्यवहारों में कि बस फिर अलग करने का अर्थ है कि मतलब आप बस मुझे प्राण ले लो, पर मुझे मेरे बच्चों से, मेरे इस संसार से अलग नहीं करो। तो महाराज जी कहते हैं बूंदी बनो। कोई ठाकुर जी ने आपको साक्षी, आपको शिवांगिनी, आपको ऋतु, आपको मधु, आपको खुशी बनाकर भेजा है, तो अपने भेजने के सब दायित्वों को पूरा करने से ही उनको प्रसन्नता मिलेगी। पर अपने कर्मों को करते करते कहीं नमक नहीं बन जाना, पर बूंदी बन के रहना कि रहो तो उसी दही में, पर जब आवश्यकता हो तो अलग करे जा सको। ऐसा मत भूल जाओ कि बस वो ही जीवन का एक मात्र आपका निश्चय और सार रहे। निश्चय सार अपने इष्ट को रखो, और इस पूरे व्यवहार का ठाकुर जी ने भेजा है तो किसी लक्ष्य से ही भेजा है। ठाकुर जी के जो पात्र थे, ठाकुर जी के जो सखे थे, वो आए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के संग भी नित्यानंद प्रभु जी आए, श्री द्वैताचार्य जी आए, गदाधर जी आए। सबके जीवन का उद्देश्य था प्रचार। तो हम भी जीवन में प्रचार करें श्री राधा रमन देव जी का, अपने इष्ट का खूब सेवा करें और अपने इस विश्वास को मुखस्थ नहीं करके हृदयस्थ करें। बोले चाहे नहीं कि मैं राधा रमन जी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर जब जीवन में समय आए तो आपके उस आचरण में वो दिखना चाहिए कि आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो इस भाव को बोलकर नहीं, अपने आचरण में उतारें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आप सभी लोग जो श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है, उसके जो अगले 5 श्लोक है उनका उच्चारण, उसे शुद्धि करें, उच्चारण शुद्धि। जो 15वां अध्याय है उसका जो 18वां श्लोक है उसे हृदयस्थ करें, और फिर हम अगली रविवार पुनः कक्षा में मिलेंगे। आप सब में से जो रुचि रखते हैं नाट्य प्रस्तुति से जुड़ने के लिए, वो हमें फेसबुक पे दिए गए नंबर पर या उसी लिंक में नीचे अपने नाम देते जाएं, और जिससे कि हम आप सबकी एक सूची बनाकर फिर हम आपको संपर्क करेंगे, और आपको जो डेट्स है फॉर द ऑडिशंस वो स्वयं मैं खुद लूंगी। ऐसी मेरी पात्रता तो नहीं है, पर हम प्रयास करेंगे कि हम कुछ उसमें आपका कुछ बच्चों का चयन करके फिर हम उनको अक्टूबर के लिए तैयार करेंगे।
तो आप सबका खूब पूरा हफ्ता मंगलमय हो। अभी आने वाले हफ्ते में हम कुछ कक्षाएं श्री ठाकुर जी के श्रृंगार, क्योंकि जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है, तो बड़ा श्रृंगार जो ठाकुर जी का है उसकी तैयारी के लिए हम कुछ लाइव सेशंस लेने की योजना बना रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी उसे सफल करें। योजना तो बहुत समय से बड़ा हार और कंठे की बन रही है, पर किसी न किसी कारणवश वो हो नहीं पा रहा। तो इस आगामी हफ्ते में जन्माष्टमी से पहले तो आप सब भी उस बड़े हार के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए कुछ परिश्रम करें, कुछ नया श्री ठाकुर जी को जन्माष्टमी पे धारण कराएं। बहुत सिंपल सहज तरीके से बड़े हार की आपको एक कक्षा आगामी हफ्ते में प्राप्त होगी। आप सब अपना खूब ध्यान रखें। आप ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए खूब खूब प्रार्थना, आपका खूब भजन बढ़े, खूब भक्ति बढ़े, खूब आनंदमय होकर आप हर तरह से अपने जीवन को का व्यापन करें। श्री राधा रमन लाल की जय।